आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 एनसीईआरटी का हिंदी का चैप्टर 1 जो कि है राख की रस्सी। तो इस चैप्टर में मैं जो है सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन कराऊंगी इस चैप्टर का, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौंगवसेन गोपो के मंत्री थे। लोनपो गार एक राजा हैं, एक राजा थे तिब्बत के 32 राजा थे वो, और सौंगवसेन गोपो के मंत्री थे वो, ठीक है। और उसके बाद इसमें लिखा है कि वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वो जो है ना बहुत चालाक थे, और वो ना बहुत चालाक थे, और उनके जो मतलब जैसे जो क्लास में फटाफट से आंसर करते हैं ना, क्वेश्चन मतलब कंप्लीट भी नहीं होता उतने में भी आंसर कर देते हैं, वो कहते हैं, उनको हिंदी में हाजिर जवाबी कहते हैं, के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वो बहुत मशहूर थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे उनके हाजिर जवाबी और चालाकी के लिए। कोई उनके सामने टिकता ना था, उनके सामने जो है ना कोई भी टिकता नहीं था, मतलब उनको इतना ज़्यादा अच्छी हाजिर जवाबी करते थे कि वो उनके सामने कोई नहीं टिकता था। वह चैन से ज़िंदगी चल रही थी, ठीक है, चैन से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, तो मतलब जब से उसका बेटा जो था, लोनपो गार का बेटा जो था, जब से उनका बेटा बड़ा हुआ है, तब से उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। चिंता का मतलब बहुत चिंता कर रहे थे कि मतलब उसका कारण लिखा है कि कारण यह था कि वह बहुत भोला था। कारण क्या था कि वो ना बिल्कुल भी, जैसे उसके पापा जो थे वो बहुत चालाक और जल्दी से आंसर कर देते थे ना, बट ये उनका जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा भोला था। मतलब वो उसके अंदर चालाकी मतलब छू के भी नहीं जाती थी, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। होशियारी जो है उसको छू कर भी नहीं गई थी, ठीक है। लोनपो गार ने सोचा, उसके पिता ने सोचा, लोनपो गार राजा ने सोचा कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, उसको कुछ नहीं पता आजकल की दुनिया कैसी है, ठीक है। और फिर उन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, ठीक है, और उसको कुछ भी नहीं पता, बट मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। मीन्स जब उनकी एज हो जाएगी तो उसका काम, मीन्स वो कैसे अपनी उस दुनिया में रह पाएगा, ठीक है। फिर है एक दिन एक सेकेंड, हाँ, एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। एक दिन क्या हुआ, लोनपो गार ने कहा कि तुम ये 100 भेड़ दी उनको। 100 भेड़ मीन्स 100 शीप्स, देख सकते हो आप कितनी सारी काउंटिंग्स होंगी, है ना। तो उनको 100 भेड़ें दी और उनसे कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, तुम इन्हें लेकर ना मतलब तिब्बत से लेकर शहर जाओ, और उसमें उनको, बट उन्हें ना मारना या बेचना नहीं, उन्हें मारना भी नहीं है और उन्हें बेचना भी नहीं है। इन्हें वापस लाना, इनको वापस लाना है 100 जौ के बोरों के साथ। 100 जौ क्या होता है, एक टाइप ऑफ अन्न होता है, ठीक है, और 100 जौ के बोरों के साथ लाना, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। और फिर राजा कहता है कि वरना मैं तुम्हें इस घर में ना घुसने नहीं दूंगा, ठीक है। और फिर वो कहते हैं, फिर इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये सब बोल दिया और उन्होंने जो है अपने बेटे को शहर का रास्ता बताया और उनको रवाना कर दिया, ठीक है। अभी इसमें बोला है कि हाँ, लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया। अब वो लोनपो गार का जो बेटा था वो शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरों के जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे, है ना। तो वो फिर बोल रहे हैं नरेटर कि मगर इतने बोरों जो है ना, जौ के बोरों, अन्न के बोरों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो उनको एक वजह ढूंढनी थी कैसे वो उस पैसे ला सकते हैं,
ठीक है। तो वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गए। और जो लोनपो गार्ड का बेटा था वो उन्होंने क्या करा, इस समस्या को मतलब ये इनके पास पैसे नहीं हैं तो उस समस्या को हल उनका निकालने का, और तो वो सोचने लग गए, विचारने लग गए। क्या करा उन्होंने, सड़क के किनारे बैठ के, ठीक है, मगर कोई हल उसके समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि फिर कह रहे हैं कि नरेटर कि उसका हल जो है उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा था। वह बहुत दुखी था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि अब मैं क्या करूं, मेरे पापा तो मेरे को आने ही नहीं देंगे, ठीक है। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। फिर क्या हुआ, एक लड़की आई उसके सामने आ खड़ी हुई। फिर उसने बोला क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो, ठीक है। उसने बोला कि क्या हो गया, आप इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार्ड का बेटे ने अपना हाल कह सुनाया, ठीक है। लोनपो गार्ड ने क्या करा, बिना भोला सा था तो इसलिए उसने अपना जो है समस्या सुना दी, ठीक है, अपना हाल सुना दिया। अब फिर लड़की कहती है मैं इसका हल निकाल देती हूँ, ठीक है। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, इसमें इतनी दुखी होने की बात नहीं है, मैं जो है इसका हल निकाल देती हूँ, ठीक है। और फिर इतना कहकर लड़की भेड़ों के बाल उतारकर उन्हें बाज़ार में बेच दिया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, लड़की ने क्या करा, उनके बाल उतारे भेड़ों के, उनके पास 100 भेड़े थे ना, तो उन्होंने क्या करा, उनके बाल उतार दिए। और जिससे हम वूल बोलते हैं ना, जिससे हम अपनी विंटर में स्वेटर्स जो है पहनते हैं हम, वो जो है उन्होंने उनके बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया, ठीक है। और फिर जो रुपए मिले ना उन्हें, उस लड़की को, तो उसने क्या करा, उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। फिर क्या करा, उसने फटाफट से जो है उतारे बाल भेड़ों के और उन्हें बाज़ार में बेच के जो रुपए मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीदे। और उसके बाद उसने उस लड़के को 100 जौ के बोरे और 100 भेड़ों के साथ वापस भेज दिया, ठीक है। फिर लोनपो गार्ड के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, ठीक है। लोनपो गार्ड के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनका रीज़न था कि हमें उनको मारना और बेचना नहीं है, बट 100 जौ के बोरे लाने हैं। तो बट ये तो फिर सल्यूशन हो गया था ना कि बट उनके पिता ने उसको जो है ना थोड़ी सी भी मतलब बहुत खुश भी नहीं हुए उनको जो है। फिर उन्होंने क्या करा, लोनपो गार्ड के बेटे को लगा कि उसके पिता तो बहुत खुश हो जाएंगे, मगर उसके आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वह उठकर कमरे के बाहर चले गए। मतलब जब वो तिब्बत पहुँचे तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि अब मेरे पापा तो बहुत खुश हो जाएंगे, और उन्होंने पूरा हाल समझा दिया। तो मतलब उन्होंने वो लड़की वाली जो बात थी वो भी बता दी, और यह सुनकर वो बहुत भोला था इसलिए उसने बता दी। अब फिर वो यह सुनकर उसके पिता ने कोई आप बीती नहीं करी, मतलब उसके कोई तरस नहीं खाया, ठीक है। फिर वह उठकर अपने कमरे से बाहर चले गए, ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार जो तुमने भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। मतलब जो तुमने भेड़ों के बाल उतारे थे ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया बेचना, ठीक है। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अब तुम जाओ फिर से, और इसके साथ ना अभी फिर वही भेड़े जाओ जिसकी हमने बाल उतार दिए थे, और फिर उसी भेड़ों को लेकर शहर जाओ और फिर से 100 जौ के बोरे लेकर आओ, 100 जौ के बोरे, ठीक है। फिर एक बार फिर निराश लोनपो गार्ड का बेटा शहर में उसी जगह बैठ गया, ठीक है। न जाने क्यों उससे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, ठीक है। तो निराश होकर लोनपो
लोनपोगार का बेटा ने क्या कहा, लोनपोगार का बेटा रवाना हो गया शहर की तरफ। उसने बोला कि मैं इस जगह, उसी जगह पर वो ना बैठ गया, मतलब जहाँ पे सड़क किनारे था ना, वहीं पे वो बैठ गया। और उसको पता नहीं क्यों उसको यकीन था कि उसके वो जो लड़की थी वो ज़रूर आएगी उसकी मदद करने, ठीक है, न जाने क्यों। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, और वह लड़की जो है वो आई, और जो है मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये चैप्टर, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो वो लड़की जो है वो आई और उसने जो है फिर से उसकी हाल पूछा और उसने बता दिया, ठीक है। और फिर उसने बोला कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, मैं फटाफट से इसका फिर से हल निकाल देती हूँ, ठीक है। फिर उसने क्या करा, भेड़ों के बाल जो हैं, भेड़ों के बाल जो हैं, भेड़ों के जो सींग थे, है ना, जो उनके भेड़ों के सींग जो थे उनको काट लिए, और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरो जौ के खरीद लिए, ठीक है। और फिर से दोबारा जो है लोनपोगार के बेटे को शहर को भेज दिया, ठीक है। फिर भेड़े और जौ के बोरों पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई, ठीक है। वो फिर क्या हुआ, उसको लगा कि अब तो मेरे पापा बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि मैंने दोनों टास्क कंप्लीट कर लिए। और उसने क्या करा कि अब उसको पता था, और फिर उसने क्या करा, जीत की खुशी में उसने सारी बात सुना दी, मतलब वो लड़की की हेल्प वाली भी बात सुना दी। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़के से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दें, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि तुम अगले दिन अब शहर जाओगे। लोनपोगार राजा ने कहा कि अब तुम अगले दिन शहर जाना और उस लड़की से कहना कि मुझे 9 हाथ लंबी, ठीक है, 9 फीट लंबी मेरे को जो है एक रस्सी चाहिए जो कि राख की होनी चाहिए, ठीक है, राख की रस्सी, ठीक है। और फिर जब उनका बेटा ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया, और फिर लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी, ठीक है। तो उसने क्या करा, उस लड़की ने बोला कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, ठीक है, बट तुम्हारे पिता को मेरे बस एक शर्त है कि तुम्हारे पिता को ना उसको गले में पहननी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर जैसे हुआ तो उन्होंने जो लोनपोगार का बेटा था, उन्होंने जो है मैं रस्सी बना तो दूंगी, जब उन्होंने कहा तो लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनना ही असंभव है, इसीलिए लड़की का शर्त मंजूर कर लिया उन्होंने, ठीक है। और अगले दिन लड़की ने एक 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, उस लड़की ने 9 हाथ लंबी 9 फीट लंबी रस्सी ली एक, और उसको एक बड़े से पत्थर का सिल कहते हैं, जो प्लेन पत्थर होता है या फिर जो जैसे पे पत्थर होता है ना, उसमें उसने क्या करा, उसको जैसे देखिए जैसे ये पत्थर है, ठीक है। फिर उसमें जो 9 हाथ लंबी रस्सी थी ना, उसने ऐसे करके रख दी, ठीक है। फिर उसने और जला दी, ठीक है। और उसने क्या करा, यहाँ पर आग लगाई और पूरी रस्सी जो है वो जल गई, और वो क्या हुई, वो भस्म हो गई, मीन्स उसकी राख बच गई, ठीक है। और रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई, ठीक है। और उसने क्या करा, फिर उसने ना मतलब आइडिया लगाया जो था कि उसने क्या करा, जैसे हमारा ये था वो रस्सी और उसने जला दी थी ना, तो वो जल के भस्म हो गई थी, और उसमें राख बच गया था उसी के आकार का। उसने क्या करा ना, वो पत्थर ही उठा दिया, पूरा सिल ही उठा दिया वो,
और उसको लोनपोगार के पास ले गई, ठीक है। और फिर बोला गया है कि लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनाने के लिए कहा, ठीक है, पहनने के लिए कहा। और फिर क्या कहा, राख की रस्सी अब मैंने बना तो दिया और उसने शर्त रखी थी ना कि पहने गए, है ना, लोनपोगार पहनेंगे वो। बट और लोनपोगार जो थे ना उनको पता था, लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। मतलब लोनपोगार ने कहा, ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो आइडिया था, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा वो ना सरप्राइज्ड हो गए बेसिकली, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चकित हो गए वो। और फिर उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने सोचा कि राख की रस्सी को पहनना तो छोड़ो, उनको उसको उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाती है, टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उसकी उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। मतलब लड़की की जो समझदारी थी ना, जो लड़की कर रही थी, लड़की की समझदारी के सामने जो लोनपोगार थे जो बहुत चालाक थे और साजिश जवाबी देते थे, उनकी चालाकी भी ना धरी की धरी रह गई। मतलब वो कर ही नहीं पाए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, ठीक है। और फिर उन्होंने लिखा है, बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी की प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया, ठीक है। तो फिर उसने क्या करा ना, लोनपोगार ने बिना वक्त घबराए उन्होंने क्या करा, जो उनका शादी का रिश्ता था वो उनके सामने प्रस्ताव कर दिया, लड़की के सामने। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फिर सोचा कि देखो अब मेरा लड़का तो भोला भाला सा है, अब वो तो चालाक बन नहीं पाया, बट उसके लिए एक साथी मिल गया जो कि चालाक था, ठीक है। तो इस मॉरल का स्टोरी है कि जो भोले रहता है वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें अपनी समझदारी के सामने दूसरों की समझदारी को जो है नीचे नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस इज़ फॉर द डे गाइज, आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विच इज़ टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ माही गार्डन। बाय।